नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल वर्मा और आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहा हूं जहां हर कदम पर एक नया रोमांच, एक नया खतरा और एक अनसुलझा रहस्य है। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। हम उन जगहों पर जा रहे हैं जहां प्रकृति ने अपने सबसे बड़े राज छिपा रखे हैं। पृथ्वी पर कई ऐसी जगहें हैं जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक चुनौती बनी हुई है, एक अबूझ पहेली। इन जगहों पर टिके रहना, इन्हें समझना और इनके रहस्यों को उजागर करना ही असली सर्वाइवल है। यहाँ का हर नजारा आपको अपनी ओर खींचता है, लेकिन हर खूबसूरती के पीछे एक गहरा राज छिपा है। इन जगहों की अनूठी सुंदरता, लुभावने परिदृश्य और रहस्यमयी कहानियां इन्हें और भी दिलचस्प बनाती हैं। ये वो जगहें हैं जहां इंसान की हिम्मत और प्रकृति की ताकत का असली मुकाबला होता है। यहाँ के माहौल में ढलना, यहाँ की चुनौतियों का सामना करना और फिर भी आगे बढ़ते रहना, यही तो असली एडवेंचर है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप में हिम्मत और सही तैयारी है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जीवित रह सकते हैं। लेकिन ये जगहें आपकी हर परीक्षा लेंगी। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या हम वाकई इस ग्रह के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो अपनी हिम्मत बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आपको दुनिया की 11 सबसे रहस्यमयी जगहों के बारे में बताएंगे जो आज भी अबूझ पहेली हैं। हम इन जगहों के सीने में दबे राज को टटोलेंगे, इनकी कहानियों को सुनेंगे और महसूस करेंगे उस रोमांच को जो सिर्फ इन वीरान और रहस्यमयी जगहों पर ही मिल सकता है। तो चलिए मेरे साथ इस अविश्वसनीय सफर पर, जहां हर मोड़ पर एक नया आश्चर्य आपका इंतजार कर रहा है। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं ये यादगार जरूर होगा। हमारी पहली मंजिल है कैलिफोर्निया की डेथ वैली, दुनिया की सबसे गर्म और शुष्क जगहों में से एक। यहाँ जीवित रहना ही एक चुनौती है, लेकिन इस रेगिस्तान के बीच में एक जगह है रेसट्रैक प्लाया, जहाँ प्रकृति का एक अविश्वसनीय और डरावना खेल चलता है। यहाँ भारी भरकम पत्थर अपने आप खिसकते हैं, अपने पीछे मीलों लंबे निशान छोड़ ढकते हुए। सोचिए, आप इस वीरान जगह पर अकेले हों और आपके सामने एक पत्थर अपने आप चल रहा हो। यह नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। यहाँ कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, फिर ये पत्थर कैसे चलते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों को उलझाए रखा। यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी है, एक अनजाना सा डर। लोग कहते हैं कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो इन पत्थरों को धकेलती है। कुछ लोग इसे एलियंस का काम बताते हैं, तो कुछ इसे धरती की चुंबकीय शक्ति का नतीजा। वैज्ञानिक अब कहते हैं कि सर्दियों में जब यहाँ पतली बर्फ की चादर जम जाती है और तेज हवाएं चलती हैं, तब ये पत्थर फिसलते हैं। लेकिन इस सिद्धांत के बावजूद जब आप इन लकीरों को अपनी आंखों से देखते हैं तो दिल में एक सिहरन दौड़ जाती है। यह जगह आपको याद दिलाती है कि प्रकृति के पास ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें समझने के लिए हमें अपनी सोच से परे जाना होगा। डेथ वैली की इस रहस्यमयी घाटी में हर तरफ फैली वीरानी और दरारों से भरी जमीन एक अलग ही कहानी कहती है। इन पत्थरों के पीछे छिपा डर और रोमांच आपको महसूस होता है जब आप सोचते हैं कि आखिर ये सब कैसे और क्यों होता है। यहाँ बिताया हर पल आपको प्रकृति की अनदेखी ताकतों के करीब ले जाता है और आप चाहकर भी उस रहस्य से बाहर नहीं आ पाते। अब हम रेगिस्तान की तपती गर्मी से निकलकर एक ठंडी, अंधेरी और रहस्यमयी दुनिया में जा रहे हैं। न्यूजीलैंड की वेटोमो गुफाएं। बाहर से यह एक साधारण पहाड़ी लगती है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा नजारा है जो आपको हैरान कर देगा। जैसे ही आप नाव पर बैठकर इस गुफा के अंधेरे में प्रवेश करते हैं, आपकी नजरें ऊपर उठती हैं और आप हजारों लाखों टिमटिमाते सितारों को देखते हैं। लेकिन ये सितारे नहीं, ये हैं अरेक्नोकैम्पा ल्यूमिनोसा नाम के जुगनू, जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। यह एक जादुई दुनिया है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो जमीन के नीचे बसा है। यह नजारा जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। ये जुगनू अपने शिकार को फंसाने के लिए रेशम के धागे बनाते हैं और उन पर अपनी रोशनी से चमकने वाली चिपचिपी बूंदें लटका देते हैं। जब कोई कीड़ा रोशनी से आकर्षित होकर आता है तो वो इन धागों में फंस जाता है। यह प्रकृति का एक अद्भुत लेकिन क्रूर जाल है। इस अंधेरी गुफा में जहां हर तरफ पानी टपक रहा है और एक अजीब सी खामोशी है, ये चमकती रोशनियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको प्रकृति की रचनात्मकता और उसके छिपे हुए चमत्कारों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। अंधेरी गुफा का प्रवेश द्वार सामने है और लोग एक छोटी नाव में सवार होकर भीतर जा रहे हैं।
जैसे ही नाव आगे बढ़ती है, गुफा की छत पर चमकते ग्लोबम्स का नजारा किसी आकाश गंगा जैसा दिखता है। उनके चमकते लार्वा और चिपचिपे धागों की झलक काफी हैरान करने वाली है। नाव बिना आवाज किए इस भूमिगत नदी पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और चारों तरफ बस प्रकृति का जादू और रहस्य फैला हुआ महसूस होता है। अब हम साइबेरिया के बर्फीले और वीरान इलाके में हैं, एक ऐसी जगह जहां पहुंचना ही अपने आप में एक बेडेढ़ी चुनौती है। यहां है मानपोपुनर पठार, जिसे 7 स्ट्रॉन्ग मैन के नाम से भी जाना जाता है। कल्पना कीजिए, एक विशाल सपाट पठार के बीच में अचानक 200 फीट ऊंचे 7 पत्थर के स्तंभ खड़ीढे हैं। ये यहां कैसे आए? इन्हें किसने बनाया? ये सवाल सदियों से यहां की हवाओं में गूंज रहे हैं। स्थानीय मानसी जनजाति के लिए ये पवित्र स्तंभ हैं। उनकी कहानियों के अनुसार ये 7 दानव थे जो उनके कबीले पर हमला करने आए थे, लेकिन उनके शमन यानी आध्यात्मिक गुरु ने अपनी शक्ति से उन्हें पत्थर में बदल दिया। इस जगह पर खड़ेडिरे होकर आपको अपनी क्षुद्रता का एहसास होता है। चारों तरफ मीलों तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ बर्फीली हवाएं और ये विशाल खामोश पहरेदार। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये स्तंभ लाखों सालों के मौसम के कटाव का नतीजा है, जहां नरम चट्टानें बह गईं और सिर्फ ये मजबूत ग्रेनाइट के स्तंभ बच गए। लेकिन जब आप इन विशाल आकृतियों को देखते हैं जो किसी इंसान की बनाई हुई मूर्तियों जैसी लगती है, तो वैज्ञानिक तर्क भी फीके पेडीडीडीएच जाते हैं। यहाँ का माहौल आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई यहाँ कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है। यह जगह साहस और विश्वास की परीक्षा लेती है। बर्फ से ढके साइबेरिया के इस वीरान इलाके में खड़े होकर इन 7 पत्थर के स्तंभों को देखना वाकई एक अनोखा अनुभव है। यहां दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा और प्रकृति की विशालता है। इन रहस्यमयी स्तंभों के सामने खड़े होकर हर कोई खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। शायद यही वो जगह है जहां इंसान के साहस और विश्वास की असली परीक्षा होती है। हमारी अगली मंजिल एक ऐसी जगह है जो इंसानी बस्तियों के भविष्य की एक डरावनी तस्वीर दिखाती है। चीन के शेंगशान द्वीप पर बसा हुटुवान गांव, जो कभी मछुआरों का एक गुलजार समुदाय था, आज एक भूतिया जंगल में तब्दील हो चुका है। यहां घर हैं, गलियां हैं, रास्ते हैं, लेकिन इंसान नहीं है। प्रकृति ने धीरे धीरे इस पूरे गांव को अपनी हरी चादर से ढक लिया है। हर घर, हर दीवार, हर रास्ता लताओं और पेड्ढों से घिरा हुआ है। यह एक ऐसा नजारा है जो खूबसूरत भी है और डरावना भी। यह दिखाता है कि जब इंसान किसी जगह को छोड़ बेच देता है तो प्रकृति कितनी जल्दी उसे वापस अपने कब्जे में ले लेती है। इस वीरान गांव में घूमना एक अजीब अनुभव है। आपको टूटे हुए फर्नीचर, पुरानी नावें और घरों के अंदर सामान दिखाई देगा जो यहां रहने वाले लोगों की कहानियां कहते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि गांव वीरान होने के बावजूद यहाँ के पानी में आज भी मछलियां भरी पीढ़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इंसानों को बाहर निकालकर समुद्री जीवन को एक तोहफा दिया है। यह जगह एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि हम इस ग्रह के मालिक नहीं, सिर्फ मेहमान हैं। अगर हम इसका सम्मान नहीं करेंगे तो प्रकृति हमें बाहर का रास्ता दिखाने में देर नहीं लगाएगी। जब आप इस गांव को देखते हैं तो सच में हैरानी होती है कि कैसे प्रकृति सब कुछ वापस ले सकती है। हर दीवार, हर छत और हर गली लताओं और बेलों से ढकी हुई है। सुनसान गलियों में चलते हुए हर मोड़ पर वीरानी और सन्नाटा पसरा है। घरों के भीतर पड़े पुराने सामान और टूटी नावें बीते वक्त की याद दिलाते हैं। और जब आप गांव की छोटी से समुद्र की ओर देखते हैं तो दूर मछली पकड़ने वाली नावें दिखाई देती हैं, जैसे जीवन अभी भी कहीं ना कहीं चलता जा रहा है। ये सब देखकर महसूस होता है कि इंसान प्रकृति के सामने कितना असहाय है। अब हम धरती की सतह से 1000 फीट नीचे एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो किसी दूसरे ग्रह की लगती है। मेक्सिको की नाइका माइन में स्थित क्रिस्टल गुफा एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी गुफा की जिसकी दीवारें और फर्श विशालकाय पारदर्शी क्रिस्टल के स्तंभों से ढकी हों। कुछ क्रिस्टल तो 36 फीट लंबे और 55 टन वजनी हैं। ये धरती के गर्भ में छिपे हुए असली खजाने हैं, लेकिन यह खूबसूरती जानलेवा है। गुफा का तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और नमी 99% है, जिससे यहां बिना खास सूट के 10 मिनट से ज्यादा टिकना नामुमकिन है।
यह एक ऐसा माहौल है जो इंसान के लिए नहीं बना है। यहाँ हर कदम पर खतरा है। ये क्रिस्टल लाखों सालों में गर्म खनिज युक्त पानी में धीरे धीरे बने हैं। ये जगह हमें बताती है कि धरती के नीचे ऐसी कितनी ही रहस्यमयी और खतरनाक दुनियाएं छिपी हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। इस गुफा के अंदर होना एक सपने जैसा है, एक ऐसा सपना जो आपको प्रकृति की असीम शक्ति और सुंदरता का एहसास कराता है। ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और कल्पना की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और आप बस हैरान होकर इस अविश्वसनीय नजारे को देखते रह जाते हैं। विज्ञान और कल्पना की सीमाएं कभी कभी एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। सोचिए, जब खनिक गुफा के मुहाने से अंदर दाखिल होते हैं तो उनके सामने विशाल सेलेनाइट क्रिस्टल्स का नजारा खुलता है। ये लोग खास कूलिंग सूट पहनकर इस गुफा के भीतर का अन्वेषण करते हैं क्योंकि यहां का तापमान और उमस वाकई असहनीय है। इन पारदर्शी विशाल क्रिस्टल बीम्स के पास से भाप उठती दिखती है और हर तरफ एक रहस्यमयी ऊर्जा महसूस होती है। यहां आकर लगता है जैसे हम विज्ञान की सीमाओं को छू रहे हैं और कल्पना भी यहां आकर चौंक जाती है। अब हम एरिज़ोना के रेगिस्तान में हैं, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति ने एक कलाकार की तरह काम किया है। बाहर से देखने पर यह सिर्फ चट्टानों में एक दरार लगती है, लेकिन जब आप इसके अंदर जाते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। यह है एंटेलोप कैनियन। लाखों सालों तक बारिश के पानी और तेज हवाओं ने बलुआ पत्थर की चट्टानों को इस तरह काटा है कि उनकी दीवारें लहरदार और चिकनी हो गई हैं। जब सूरज की किरणें इन संकरी दरारों से छनकर अंदर आती हैं, तो वे चट्टानों पर नारंगी, लाल और बैंगनी रंगों का एक जादुई खेल रचती है। ये जगह जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी। ये एक स्लॉट कैनियन है, जिसका मतलब है कि अगर दूर कहीं बारिश हो जाए तो अचानक से बारा का पानी तेजी से इस घाटी में भर सकता है और बचने का कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ आपको हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। इस कैनियन की चट्टानों की बनावट और इसके बनने की प्रक्रिया आज भी वैज्ञानिकों के लिए पूरी तरह से एक पहेली है। यहाँ की हर लहरदार दीवार, हर मौढ़ एक रहस्य लिए हुए है। यह जगह आपको सिखाती है कि प्रकृति के सबसे कोमल तत्व, पानी और हवा भी दुनिया की सबसे मजबूत चट्टानों को आकार दे सकते हैं। एरिज़ोना के रेगिस्तान में फैली इस घाटी को देखना सच में एक अनोखा अनुभव है। चट्टानों की सतह पर बनी संकरी दरार से अंदर झांकना और फिर उस घाटी में प्रवेश करना जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में कदम रख देना। जब सूरज की किरणें इन संकरे रास्तों से छनकर अंदर आती हैं, तो दीवारों पर रोशनी और छांव का अद्भुत खेल शुरू हो जाता है। इन चट्टानों की चिकनी लहरदार सतहों को छूकर महसूस होता है कि समय और प्रकृति ने मिलकर यहाँ कितनी मेहनत की है। हर पल बदलती रोशनी और छायाएं इस जगह को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। वाकई यहाँ की कोमलता में ही इसकी असली ताकत छुपी है। हमारी यात्रा अब हमें जापान के बेप्पू शहर ले आई है, एक ऐसी जगह जो अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए जानी जाती है। लेकिन यहाँ एक ऐसा चश्मा है जिसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इसका नाम है चिनोई के जिगोकू, यानी खून के तालाब का नर्क। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस तालाब का पानी खून की तरह लाल है। इस तालाब से लगातार भाप निकलती रहती है, जो इस नजारे को और भी डरावना बना देती है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह नर्क का एक द्वार है और इस पानी में पापियों को उबाला जाता था। इस डरावने नजारे के पीछे का वैज्ञानिक कारण पानी में लोहे और मैग्नीशियम ऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा होना है। जमीन के नीचे की गर्मी इस पानी को 78 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है, जिससे यह उबलता हुआ और भाप उगलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब आप इस खून जैसे लाल उबलते हुए पानी को अपनी आंखों से देखते हैं, तो वैज्ञानिक तर्क पीछे छूट जाते हैं और मन में एक अजीब सा डर पैदा होता है। यह एक प्राकृतिक चमत्कार है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती पर ऐसी ऐसी अजीब और अनोखी जगहें मौजूद हैं जो कल्पना से भी परे हैं। यह खूबसूरती और खतरे का एक अनूठा संगम है। बेप्पू के इन गर्म पानी के चश्मों में डर और खूबसूरती का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ का लाल उबलता पानी और चारों ओर उठती भाप किसी दूसरी ही दुनिया का एहसास कराती है। चेतावनी के निशान और दूर से इसे देखने वाले पर्यटक इस जगह की रहस्यमयता और खतरे को और गहरा बना देते हैं। सच कहूं तो यहाँ खड़े ढहे होकर लगता है जैसे आप प्रकृति की ताकत और उसकी कल्पना दोनों का सामना कर रहे हैं।
अब हम दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के बीचों बीच हैं। यहां मीलों तक सिर्फ रेत और चट्टानों के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन इसी वीराने में एक ऐसी विशाल संरचना है जो अंतरिक्ष से भी साफ दिखाई देती है। इसे कहते हैं रिचर्ड स्ट्रक्चर या सहारा की आंख। यह 40 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल गोलाकार निशान है जो किसी विशाल आंख की तरह लगता है। सदियों तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर यह है क्या, इसे किसने बनाया। क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता का खोया हुआ शहर है जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, या यह किसी उल्कापिंड के टकराने से बना गड्ढा है। वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि यह कोई गड्ढा नहीं बल्कि एक उभरी हुई संरचना है जिसे डोम कहते हैं। उनका मानना है कि यह लाखों सालों के भूगर्भीय कटाव और उभार का नतीजा है, लेकिन इसके बनने की सटीक प्रक्रिया आज भी एक रहस्य है। यह गोलाकार कैसे बना, इसकी परतें इतनी सटीक क्यों हैं? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। जब आप इस विशाल संरचना के किनारे खड़े होते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप प्रकृति की एक ऐसी पहेली को देख रहे हैं जिसे शायद इंसान कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। यह धरती का अपना एक रहस्यमयी नयन है जो खामोशी से अंतरिक्ष को घूर रहा है। धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो अपने आकार और बनावट के कारण रहस्य का केंद्र बन जाती हैं। सहारा के रेगिस्तान में फैला रिचर्ड स्ट्रक्चर, जिसे अक्सर आंख ऑन ऑफ द सहारा कहा जाता है, उन्हीं में से एक है। इसकी गोलाकार आकृति और विशालता वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। अलग अलग चट्टानों की परतें और उनके अनूठे रंग इस जगह को और भी खास बना देते हैं। भूगर्भीय शोध बताते हैं कि यह संरचना लाखों सालों में प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बनी है, लेकिन आज भी इसके बनने की पूरी कहानी एक रहस्य ही बनी हुई है। हमारी अगली चुनौती हमें दक्षिण अमेरिका के बोलिविया ले आई है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान सालार दे उयूनी फैला हुआ है। यह 10,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बढ़ रहा है और यहां 10 अरब टन नमक मौजूद है। शुष्क मौसम में यह एक सफेद अंतहीन रेगिस्तान जैसा लगता है, जहां जमीन और आसमान के बीच का फर्क मिट जाता है। यहां दिशा का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। इस वीराने में खो जाना बहुत आसान है। ये एक ऐसी जगह है जो आपकी सहनशक्ति और दिशा ज्ञान की कड़ी परीक्षा लेती है। लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो यह जगह एक जादू में बदल जाती है। नमक के इस मैदान पर पानी की एक पतली परत जम जाती है और यह दुनिया के सबसे बड़े आईने में तब्दील हो जाता है। पूरा आसमान जमीन पर उतर आता है। आप बादलों पर चलते हुए महसूस करते हैं। यह एक अविश्वसनीय और अलौकिक नजारा है। यह जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। इस नमक के मैदान के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार छिपा है। यह जगह एक अलग ही दुनिया है, एक ऐसा परिदृश्य जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप धरती पर हैं या किसी और ग्रह पर। सालार दे उयूनी की विशालता और सफेदी आपको किसी दूसरी दुनिया में होने का एहसास कराती है। यहां दूर दूर तक फैले नमक के मैदान, अनगिनत षड्भुजाकार नमक की आकृतियां और बरसात के मौसम में आसमान का जमीन पर उतर आना, यह सब मिलकर एक जादुई माहौल बना देते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता है पूरा परिदृश्य रंग बदलता है और आप सोचने लगते हैं कि क्या यह सब कल्पना है या हकीकत। यहां समय भी जैसे थम सा जाता है और इंसान खुद को प्रकृति के इस अद्भुत चमत्कार के सामने बहुत छोटा महसूस करता है। अब हम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हैं, जहां एक ऐसी झील है जो किसी दूसरी दुनिया की लगती है। इसका नाम है क्लिलुक झील, जिसे स्पॉटेड लेक भी कहते हैं। गर्मियों में जब इस झील का पानी भाप बनकर उड़ियाच जाता है तो पीछे मिनरल्स के सैकड़ों अलग अलग पोखर रह जाते हैं जो पीले, हरे और नीले रंग के दिखाई देते हैं। यह नजारा ऐसा लगता है मानो किसी ने जमीन पर बड़े बड़े रंगीन धब्बे बना दिए हों। यह झील स्थानीय ओकानागन जनजाति के लिए एक पवित्र और औषधीय स्थल है। वे मानते हैं कि इस झील के हर पोखर में अलग अलग बीमारियों को ठीक करने की शक्ति है। इस झील के पानी में मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम और सोडियम सल्फेट जैसे खनिजों की दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। यही खनिज इन अलग अलग रंगों के लिए जिम्मेदार हैं। यह झील जितनी अनोखी दिखती है उतनी ही रहस्यमयी भी है। वैज्ञानिक आज भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पोखर इतने सटीक, गोलाकार और अलग अलग रंगों के कैसे बनते हैं। यह प्रकृति का एक रासायनिक चमत्कार है,
एक ऐसी पहेली जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यह जगह हमें दिखाती है कि हमारी धरती पर कैसे कैसे अद्भुत और विचित्र नजारे छिपे हुए हैं। दोस्तों, हम आपको लेकर चल रहे हैं एक अद्भुत जगह पर, जहां प्रकृति ने रासायनिक चमत्कार कर दिखाया है। यह है स्पॉटेड लेक, जो अपने रंग बिरंगे तालाबों के लिए मशहूर है। यहाँ के खनिज जमाव इतने अनोखे हैं कि वे दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके चारों ओर का शुष्क परिदृश्य और ऐतिहासिक तस्वीरें इस झील के सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं, विशेष रूप से फर्स्ट नेशंस के लोगों के लिए। अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी और सबसे रहस्यमयी मंजिल पर, सुकोट्रा द्वीप। यमन के पास हिंद महासागर में स्थित यह द्वीप लाखों सालों से बाकी दुनिया से अलग थलग रहा है। इस अलगाव ने इसे एक ऐसी जगह बना दिया है जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसी लगती है। यहाँ के पेड़ पौधे और जीव जंतु इतने अजीब हैं कि आपको लगेगा आप किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। सबसे मशहूर है ड्रैगन ब्लड ट्री, जो एक छतरी जैसा दिखता है और जिसे काटने पर खून जैसा लाल रस निकलता है। डेजर्ट रोज नाम का पेडेट भी यहाँ मिलता है, जिसका तना बोतल जैसा फूला हुआ होता है। इस द्वीप पर पाए जाने वाले 1/3 से ज्यादा पेडेट पौधे दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। यहाँ की हवा में एक प्राचीन और अनछुई दुनिया का एहसास है। यह द्वीप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, लेकिन यहाँ तक पहुंचना और यहाँ घूमना बहुत मुश्किल है। यह एक ऐसी जगह है जो आपको प्रकृति के विकास की अद्भुत कहानी बताती है। यह एक जीती जागती प्रयोगशाला है जो हमें दिखाती है कि जीवन कितने अलग अलग और विचित्र रूप ले सकता है। सोकोट्रा द्वीप इस बात का सबूत है कि हमारी धरती पर आज भी ऐसे रहस्य हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं और जिन्हें बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। सोकोट्रा द्वीप के अद्वितीय परिदृश्य के नाटकीय हवाई दृश्य, ड्रैगन ब्लड ट्री और उसके लाल रस के क्लोज अप बोतल के आकार के डेजर्ट, रोज पेडा और यहाँ के अद्वितीय सरीसृप और पक्षियों के दृश्य हमें जीवन के अनोखे रूपों और हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। यहाँ के विशाल खाली समुद्र तट और बीहड़ पहाड़ यह दर्शाते हैं कि प्रकृति की विविधता कितनी अद्भुत हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा दुनिया की 11 सबसे रहस्यमयी और अविश्वसनीय जगहों की। हमने तपते रेगिस्तान से लेकर चमकती गुफाओं तक और धरती के गर्भ से लेकर वीरान द्वीपों तक का सफर तय किया। ये थीं दुनिया की 11 सबसे रहस्यमयी जगहें, जिनका रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के लिए एक अबूझ पहेली बना हुआ है। इन जगहों ने हमें सिखाया कि प्रकृति हमारी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, रचनात्मक और रहस्यमयी है। हर जगह की अपनी एक कहानी है, अपना एक संघर्ष है और अपना एक अनसुलझा राज है जो हमें अपनी सीमाओं से परे सोचने के लिए मजबूर करता है। यह सफर हमें याद दिलाता है कि इस ग्रह पर अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे खोजना बाकी है, जिसे समझना बाकी है। ये जगहें सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं हैं, बल्कि ये प्रकृति की वो खुली किताबें हैं जिनके कुछ पन्ने हम आज तक भी आँच नहीं पाए हैं। ये हमें चुनौती देती है, हमें डराती है, लेकिन साथ ही हमें प्रेरित भी करती है। असली रोमांच इन रहस्यों की तह तक जाने की कोशिश में ही है। यह हमें विनम्र बनाता है और हमें एहसास दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं और हमारे चारों ओर की दुनिया कितनी अद्भुत और जटिल है। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें या किसी वीरान जगह पर खड़े हों, तो याद रखिएगा कि रहस्य हर जगह हैं। बस उन्हें देखने के लिए एक खोजी नजर और एक साहसी दिल चाहिए। अगर आपको ऐसी और भी दिलचस्प जानकारियां और रोमांचक सफर पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी रहस्यमयी सफर लाते रहें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी लगी। तब तक हिम्मत बनाए रखें और खोजते रहें।